वक्त मौजूद हैं मोहम्मद तालिब अली साहब, जो कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के ओबीसी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं। अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं इस पे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव भी हुआ है, जिस कल ही हुआ है भी, जो नगर निकाय का चुनाव। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए हमारे ऑफिस में और आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया। तालिब भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपने जो धूम मचाई है, धमाल मचाया है पूरे देश में, तो ये एक चौंकाने वाली नतीजे भी सामने कुछ आए हैं। जैसा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने फुल बहुमत से सरकार बनाई है और सत्ताधारी वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को एक बड़ी शिकस्त दी है, जिसकी वजह से पूरे देश में एक सत्ताधारी कार्यकर्ताओं के बीच एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा रहा, क्या खूबियाँ रही, क्या किस तरह से आप लोगों ने मेहनत की कि चुपके चुपके से धीरे धीरे से सब जो है सबको गायब कर दिया वहाँ पर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो कर्नाटक की सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और उसका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने कर्नाटक के लोगों ने और साथ ही में वहाँ के कांग्रेस के नेतागण और कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि नफ़रत के दिन बीत चुके हैं, हम कर्नाटक जीत चुके हैं। तो इस नारे के साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कर्नाटक में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत काम किया है। 21 दिन तक कर्नाटक की धरती पर और कर्नाटक की सड़कों पर धूल फाकी है 21 दिन तक, और उन्होंने पूरी कर्नाटक की पद यात्रा की है और भारत जोड़ो यात्रा के तहत उन्होंने लोगों के दिलों को जोड़ा है, इंसानियत का पैगाम वहाँ पर दिया है कर्नाटक में, और बहुत ही प्यार और मोहब्बत का माहौल वहाँ पर पैदा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी का नतीजा है कि लोगों को ये समझ में आ गया कि अब नफ़रत का बाज़ार जो लोग पैदा किए हुए थे, अब नफ़रत के बाज़ार में जो राहुल गांधी जी प्यार की, मोहब्बत की, एकता की, इंसानियत की जो दुकान खोलने वहाँ पर पहुँचे थे और पूरे देश में ये कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो राहुल जी की जो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है, मैं उसके लिए भी उनको मुबारकबाद दूंगा। और मैं उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम की तरफ से मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि राहुल जी को, प्रियंका जी को, कांग्रेस नेतृत्व को जब कभी भी ज़रूरत होगी तो उत्तर प्रदेश की कौमी तंजीम उत्तर प्रदेश के हर गली कूचे में पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस का साथ देगी और इंसानियत का पैगाम पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश लेवल के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे भी कुछ तो मुखातिब होंगे आप, उनको क्या कहेंगे? किस तरह से, जिस तरह से भी नगर निकाय चुनाव में देखने को मिला है, कोई बहुत ज़्यादा आपका मान लिया कि आपकी बढ़ोतरी तो होती है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन नतीजे कुछ अच्छे नहीं आते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों इसके जिम्मेदार होते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 32 साल से बल्कि और 33 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। तो जब 33 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस के सिपाही, हमारे कांग्रेस के साथी जिस तरह से पूरी ताकत के साथ, एकता के साथ में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ कि वो सत्ता में न रह करके पूरा जो तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने सत्ता तो देखी ही नहीं है। मैंने तो सत्ता देखी है, कांग्रेस की सत्ता देखी है। मैंने 82 से और 89 के बीच में जो 7 साल 8 साल रहे, मैंने वो सत्ता देखी है। कांग्रेस का जो वकार था, कांग्रेस के जो सम्मान था, कांग्रेस के पीरियड में लोगों का जो सम्मान था, लोगों का जो इज्जत थी, वो मैंने देखा है। लेकिन जिन लोगों ने, जो हमारा जो 35 साल का नौजवान है, जो 30 साल का नौजवान है, जिसने कांग्रेस की सत्ता नहीं देखी और उसके बावजूद
बावजूद कांग्रेस में आज काम कर रहा है, मैं उसकी सराहना करूंगा और दिल की गहराइयों से उसका स्वागत करूंगा। और काम तो हो रहा है, काम हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के लोग सब मिल करके उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। मैं आपको, आपने जो स्थानीय निकाय चुनाव की जो आपने बात की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद की मेयर की सीट हमारी केवल 3,500 वोटों से हमारे है, वहां पर रनर रहे 3,500 वोटों से हमारे। थोड़ी जरूर चूक हुई होगी, थोड़ी मेहनत और नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि बढ़ोतरी नहीं की है। कांग्रेस पार्टी ने बढ़ोतरी तो की है वोटों में, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई जिस तरह से होना चाहिए था। जो हाहाकार था, समाजवादी को तो धूल चढ़ाने का काम किया है कांग्रेस ने, लेकिन जिस तरह से धूल चढ़ाने का काम किया उसी तरह से अगर कुछ कामयाबी मिल जाती तो बेहतर होता। कामयाबी मिलेगी, ऐसा नहीं कामयाबी नहीं, बता रहा हूं मैं कि कामयाबी तो मिली है। हम वहां 3,500 वोटों से हारे मुरादाबाद में, हम रनर रहे झांसी में, हम रनर रहे शाहजहांपुर में, हम 3 जगहों पर रनर रहे हैं। हम लोगों ने काम किया है तमाम। यहाँ लखनऊ में, लखनऊ का कैंडिडेट हमारा 3रे नंबर पे है, जहाँ कहीं कभी जो और पीछे तक जाता था। आज हम आ गए हैं इस मुकाबले पे, और हम मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग और मेहनत में कुछ तो कमी रह गई होगी, लेकिन हम और मेहनत करेंगे और पूरी ताकत के साथ में हम अपने नौजवान दोस्तों को, नौजवान भाइयों को ये गुजारिश करेंगे कि और मेहनत की जरूरत है। और आज जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। मैं कहना चाहता हूं कि बजा कहे आलम जिसे उसे बजा समझो, बजा कहे आलम जिसे उसे बजा समझो, और ज़बाने खल्क को नक्कार रहे खुदा समझो। और सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि 2024 कांग्रेस का है, और कांग्रेस में बड़ी संख्या में हम उत्तर प्रदेश से जीत करके जाएंगे। तो तालिब भाई, आपको खुशी बड़ी महसूस हो रही है, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। जाहिर सी बात है, कर्नाटक आपने जीत लिया है तो मज़ा तो आएगा ही है। और क्या 2024 का क्या मामला है? 2024 में आप किस तरह से, क्या वैसे धमाल मचाएंगे पूरे देश में? 2024 में ईश्वर ने चाहा, इंशाअल्लाह 2024 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में स्वीप करेगी, और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। भारी बहुमत के साथ में हम राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ये दृढ़ संकल्प है, ये हम लोगों का अज़्म है, और इंशाअल्लाह हम लोग इस अज़्म में कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, और हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे कौमी तंजीम के, ऑल इंडिया कौमी तंजीम के तारिक अनवर साहब हैं, जो पूरे देश में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। चारों तरफ इंसानियत का पैगाम लेकर के जाते हैं। तो राहुल गांधी जी ने भी यही किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश में एकता का जो पैगाम दिया है। तो ऑल इंडिया कौमी तंजीम 86 में, आपको बताना चाहता हूं 1986 में ऑल इंडिया कौमी तंजीम का नारा था, तारिक अनवर साहब ने नारा दिया था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो वो 86 में ऑल इंडिया कौमी तंजीम ने नारा दिया था। तो ऑल इंडिया कौमी तंजीम पूरे देश में काम बहुत अच्छा कर रही है। कार्यकर्ता है कौमी तंजीम के नहीं, जो कांग्रेस पार्टी की मैं पहले बात करता हूं, जो कांग्रेस पार्टी, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं इसलिए मैं, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो आप क्या अपने उच्च पदाधिकारियों से भी कोई बैठक करेंगे और आने वाली कुछ रणनीति कुछ तय करेंगे? इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओबीसी डिपार्टमेंट की बैठक 30 मई को दिल्ली में हो रही है, जिसमें हम लोग सारे लोग जाएंगे, पूरी भागीदारी रहेगी और स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है। स्ट्रेटेजी हमें इन नफरत के सौदागरों से हमें मुकाबला करना है, और हम बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे। और देश से नफरत का जो बाजार, जो गर्म करने वाले जो लोग हैं, इनको उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग मोहब्बत का पैगाम लेकर के, फूलों का गुलदस्ता लेकर के, जो हिंदुस्तान हमेशा फूलों का गुलदस्ता रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिल करके काम किया है। तो फिर वही मौका आ रहा है 24 अभी भी हम लोग कर रहे हैं, और इस काम को करते रहेंगे। आप जो इतना फख्र के साथ, इतना गर्व के साथ बोल रहे हैं, तो क्या इसमें ऐसे, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी और बसपा और जितनी पार्टियां हैं बिल्कुल जो है वो तो खाक में मिल जाएंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी को पिछले जो चुनाव में, जो 2022 में जो असेंबली का चुनाव हुआ है, तो मुसलमानों ने बेपनाह वोट दिया, लेकिन
उन्होंने मुसलमानों के मसाइल को बिल्कुल नहीं हल किया है और किसी भी तरह का कोई उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है। मुसलमान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा ठगा महसूस कर रहा है और अब पूरी तरह से मुसलमानों की ये समझ में आ गया कि पहले भी हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, बीच में ज़रूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, अब उसकी जिक्र चर्चा नहीं करना है। कुछ हो गई थी, कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे जिसकी वजह से कांग्रेस से माइनॉरिटीज़ के लोग हट गए, लेकिन अब माइनॉरिटीज़ के लोगों को ये एहसास हो गया कि देश को अगर कोई चला सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी चला सकती है। देश में अगर एकता का कोई बात कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। देश में अगर विकास की कोई गंगा बहा सकता है तो कांग्रेस पार्टी बहा सकती है। नौजवान आज सबसे ज़्यादा परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महिलाओं को घर चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। आज रेट इतना है, कल रेट उतना है, परसों इतना, हर रोज़ रेट बढ़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो एक तरफ तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, यही सब मुद्दे लेकर के आप लग रहा है कि सन 2024 में धमाल मचाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मुद्दे हैं हमारे सामने और ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये लोग तो भाजपा के लोग तो, इन लोगों ने तो पूरे देश में जिस तरह से हालात पैदा किए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। तो अब ये वक्त आ गया है 2024 में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत, कर्नाटक के बाद देश पे हावी होना है। अब बिल्कुल हावी होना है देश पे। अब अगला चुनाव पार्लियामेंट का चुनाव है, अगला चुनाव पार्लियामेंट का होगा और 2024 में हम होंगे कामयाब एक दिन। अच्छा, हम होंगे कामयाब। देखिए, हमारे साथ ऑल इंडिया कौमी तंजीम के प्रदेश अध्यक्ष मोहतरम जनाब तालिब अली साहब हैं। इन्होंने कहा कि हम होंगे कामयाब, यानी इतना फख्र के साथ आप बोल रहे हैं और कर्नाटक की मिसाल देते हुए कहा है कि जिस तरह से